बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो मिनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं बच्चों के लिए, और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। शाम को बहुत बेकरी पर रश लगा होता है, बच्चे मिनी पिज़्ज़ा जो है ना वो बहुत शौक से डिमांड करके मदर्स को तंग करके खाते हैं और कहते हैं कि हमें चाहिए। अगर मदर्स को घर में बनाना आता हो तो वो इजीली घर पे बना सकती है और साफ़ सुथरे तरीके से बनता है। और कई मरतबा जो है बाइट करो तो उसमें से एक स्मेल सी आती है, क्योंकि पता नहीं कितने 4-5 घंटे पुराना उन्होंने बाहर रखा हुआ होता है। तो कोशिश किया कीजिए कि जो है ना बाजार का ना ही खाएं तो बेहतर है, और बच्चों को सेहत का भी ख्याल रखा करें। तो ये तो हो गई थी आपसे बातें। तो 2 कप मैंने मैदा लिया है, उसमें जो है वो हम 1 अंडा शामिल करेंगे, पानी के साथ हमने गूंदना है। 1 चाय का चम्मच चीनी है, 1.5 टीस्पून जो है वो खमीर है। ईस्ट का एक पैकेट मैंने लिया था, उसमें से 1.5 चाय का चम्मच मैंने निकाल लिया था। 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, फिर गूंदते हैं आटे को। सबसे पहले नमक, चीनी इसलिए शामिल की जाती है तो कि वो जो एक खमीर का खट्टापन होता है ना वो फिर थोड़ा इतना नहीं महसूस होता। अंडा भी शामिल कर दें, खमीर भी शामिल कर दें, और इसको जो है हम पहले मिक्स करते हैं, फिर पानी से इसको गूंदना है। ज़्यादा हार्ड नहीं इसको रखिएगा, मैदे को थोड़ा सॉफ्ट सा डो गूंद लीजिएगा। अच्छा, इसको मैंने ना अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब क्या करना है, जिस बर्तन में मैंने गूंदना शुरू किया था उसी में हमने थोड़ा सा ऑयल 1/2 टीस्पून के करीब शामिल करके राइस होने के लिए इसको ऐसे छोड़ दें। इसको मैं किसी प्लेट से ढक देती हूँ। तो फिर अच्छा, आप चिकन को पका लेते हैं। चिकन की मैंने छोटी छोटी जो है वो बोनलेस चिकन ली थी और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ये 1 कप है, ठीक है, इतने छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा। तभी मैंने 1 कप में डाल के बताया आपको कि पता चले आपको मेजरिंग जो कप है ये पूरा 1 कप चिकन के पीस लेने हैं। और 1/2 टीस्पून जो है वो लहसुन पिसा हुआ लेना है, 2 चुटकी गर्म मसाला, 2 चुटकी काली मिर्च, और 1 चम्मच जो है वो चाय वाला कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा हम नमक शामिल करेंगे अपने हिसाब से। और इसके अलावा 1 खाने का चम्मच हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे। तो फिर चलते हैं, 1 खाने का चम्मच ऑयल शामिल करते हैं, और इसमें जो है हम लहसुन, और लहसुन के साथ ही हमने ये चिकन जो है शामिल कर देनी है। चिकन को देखें, ये इसी से मैंने मैदे को मेजरिंग किया था। ये मैदा लगा हुआ है कप को, ठीक है, मैंने आपको कहा था ना 2 कप मैदा, तो इसीलिए। अब इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करते हैं और ये सारी चीज़ें। अब इसको जो है वो थोड़ा सा पानी डाल के इसको फुल फ्लेम पर हमने 10-12 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। ये देखिए चिकन जो है वो गल भी चुका है और पानी भी हमने ड्राई कर लिया है। तो चूल्हा बंद कर दें। अच्छा, ये देखिए राइस होने के लिए जो हमने रखा था तो ये राइस हो गया है। और इसके अलावा हमें और जो चीज़ों की ज़रूरत होगी, 1 कप मैंने जो है वो पिज़्ज़ा चीज़ ली है, 1/2 कप जो है मैंने पिज़्ज़ा सॉस ली है, और ये कुछ ऑलिव्स हैं, ब्लैक ऑलिव्स ले लें, ग्रीन ले लें, आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा हमने जो है ना कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी और ओरिगैनो लिया है आखिर में जो है उसको थोड़ा सा छिड़कने के लिए, इसकी खुशबू अच्छी आती है। 1 जो है वो मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको चॉप कर लिया है। 1 शिमला मिर्च थी, इसको भी हमने काट लिया है छोटे छोटा क्यूब्स की शक्ल में। और ये जो है वो चिकन आपके सामने मैंने तैयार कर लिया। फिर शुरू करते हैं। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से राइस हुआ है ये। इसके हमने छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। और थोड़ा सा खुश्क लगा के इसको यहाँ रख दें। ये मैंने पेड़े कर लिए हैं। अब इनको जो है ना सिर्फ पेड़ों को हमने दबाना है, बेलना नहीं है, इसको दबाना है इस तरह। तभी मैंने नीचे खुश्का लगा दिया है, क्योंकि हमने छोटे बनाने हैं पिज़्ज़ा। तो फिर इसको सिर्फ छोटे छोटे हमने, अगर नहीं दब रहे तो फिर इस तरह कर लें आप। और जब ये राइस होंगे ना तब हम इसको और तवे पे बनाएंगे, ठीक है। इसको भी हमने इसी तरह देखिए, इनको जो है वो मैंने हाथों से सेट कर लिया, किसी को बेल लिया है। और 1 छोटा पेड़ा बच गया था, वो भी मैंने एक और बहुत ज़्यादा छोटा सा पिज़्ज़ा बना रही हूँ मैं। तो उज़मा खुश हो जाएगा, ये मेरा पिज़्ज़ा। अच्छा, इसको हमने 20 मिनट के लिए और राइस होने के लिए छोड़ देना है इसी तरह, ठीक है। फिर शुरू करेंगे उसके बाद। अच्छा, ये जो है ना जो राइस हो गया, जो सबसे पहले हमने किया था वो ज़्यादा जल्दी राइस हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, इसके थोड़े से ना इस तरह हल्का सा दबाना है, ताकि एक अच्छी सी इसकी पिज़्ज़ा की एक शेप आ जाए।
फोक से एंड तक जो है आपने इसको करना है सही तरह से। अब हमने आहिस्ता से फ्लेम पर हमने इसको थोड़ा सा सेक देना है, क्योंकि हम तवे पे बना रहे हैं, हल्का सा सेक देना है। इसलिए मैंने हल्का सा सेक दिया क्योंकि ये अभी दोबारा हम चूल्हे पे रखेंगे तो ये ज़्यादा काला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा सेक देना है। अब जो ना जो सामने हमने जिसमें सामान रखना है ना, जिस हिस्से में, अब उसको सेक दे रहे हैं। ये देखें, ये इसका फ्रंट हिस्सा है, ये बिल्कुल अच्छा सा सेक आ गया है। अब ये जो पिछला हिस्सा ना, ये इतना नहीं आया, तो ये इसको हम बाद में जो है ना चूल्हे को स्लो रख के हम फिर इसकी सारी तैयारी में ये और पक जाएगा। और इसी तरह हम तमाम को करके मिलते हैं आपसे। अच्छा, ये देखिए फ्रंट का हिस्सा मैंने इसको पकाया है, और आप इसकी जो बैक साइड देखें तो ये थोड़ी सी कच्ची है। मतलब मैंने सेक ही नहीं दिया, बस इस तरह सेक दिया और 1 सेकंड ऐसे रख के तो उतार लिया, क्योंकि इसको हमने काफ़ी देर तक पकाना है तवे पर। तवे पे बनाना कोई आसान बात नहीं है, वरना ये और ज़्यादा बिल्कुल काला हो जाएगा पिज़्ज़ा। ये सामने का हिस्सा आप पका सकते हैं, जिस पर हमने अब जो है वो पिज़्ज़ा सॉस लगा के तैयार करना है। मैं आपको एक बता देती हूँ तैयार करके कि कैसे तैयार करना है, बाकी के मैं आपको तैयार करके इंशाल्लाह कंप्लीट में मिलती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस की भी रेसिपी आपने देखी होगी, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से पिज़्ज़ा सॉस बना है और फटाफट वाला बना है, इतनी देर नहीं लगी। और जितनी बच्चों को पिज़्ज़ा सॉस पसंद है उतनी ही लगाइएगा। मैं ज़रा ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि हमने खाना है ना, इसलिए। अच्छा, ये तो पिज़्ज़ा सॉस लग गई। अब इसके बाद हमने क्या लगाना है, मुर्गी के जो हमने गला लेते हैं उसके अगर छोटे ज़्यादा पीस कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, बड़े बड़े पीस अच्छे भी नहीं लगते। थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ी सी प्याज। इसके बाद हमने क्या डालना है, 1 मिनट, ये जो है ना चिपकी हुई है, इसको इस तरह उतारते हैं। काफ़ी देर से इसको मैंने रखा हुआ था, गर्मी भी आपको पता है ना कितनी है। कुटी हुई मिर्च है और ओरिगेनो थोड़ा सा, और आखिर में अब हमने ऑलिव्स जो है वो रखने हैं। ये एक तैयार करके मैंने बता दिया, अब तमाम को मैं तैयार करके मिलती हूँ आपसे। फुल स्लो फ्लेम पर तवे के हमने जो है वो पिज़्ज़ा रखना है, लेकिन पिज़्ज़ा जो है जितनी गुंजाइश हो उतने रखने। इसमें हमने 3 पिज़्ज़े को रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, और इसको तकरीबन ढक दें 10-12 मिनट के लिए। ये देखें, चीज़ जो है वो मेल्ट हो गई है। अब हमारा जो है वो मिनी पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो गया। अब इसको हम उठाते हैं आराम से और प्लेट में रखते हैं इस तरह। ठीक है, एक मिनट, उतर गया। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपने पकाना। मैं अभी आपको इसकी बैक साइड बताती हूँ कि इतना नहीं जला। ये देखें, आपको फ्रंट का हिस्सा देखें मेल्ट हुआ हुआ चीज़ नज़र आ रहा है, और बैक साइड इसकी देखें माशाल्लाह से ये सारा पका हुआ है। ये थोड़ा सा इसलिए जला है क्योंकि इसकी चीज़ मेल्ट होकर नीचे चली गई थी। अच्छा, दूसरा वाला भी बता देती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त हुआ है, बिल्कुल तैयार है। और इसी तरह हमने जो है ना तमाम को भी फिर मैं दोबारा इसको चूल्हे पे रखती हूँ, जो तैयार किए हैं ये वाले, ये सारे। अब मैं आके आपको मिलती हूँ। ठीक है, ये देखिए बच्चों के लिए पिज़्ज़ा तैयार हो गए हैं, और आ जाए बच्चों खा लें पिज़्ज़ा। और आपने अब ज़रूर बनाना है और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि इसमें जो है कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ तो थी नहीं ना। हमने चिकन को ज़्यादा मुश्किल तरीके से बनाया है, क्योंकि बच्चों के अंदाज में हमने बनाया है। तो नॉर्मली हमने जिस तरह बच्चे पसंद करते हैं उसी तरह हमने इसको बनाने की कोशिश की है, और बच्चे बहुत पसंद करेंगे इंशाल्लाह। आप बना के ट्राई कीजिएगा और बच्चों को लंच बॉक्स में लाजमी ये दीजिएगा। और अगर आप बहुत जल्दी में होते सुबह, अगर आप ब्रेकफास्ट तैयार करिए और बच्चों को लंच बॉक्स में कुछ नहीं दे सकती, तो आपने इसका डो तैयार करके इसको सेक लगा के ना आपने फ्रिज में रख देना है। तो सुबह आपने सिर्फ वो पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। अगर चिकन बॉईल करके रखी हुई है तो उसको चिकन को शामिल करें और बिल्कुल इसी तरह बना के आप कर सकते हैं। और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।